चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से। हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। कंटिन्यूटी से हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है कंटिन्यूटी। जैसे हमारे रियल लाइफ में अगर आपने गौर किया हो, कंटिन्यूटी क्या चीज होती है? कोई चीज एकदम चलती रहे, कहीं ब्रेक ना हो, कंटिन्यूअस कोई चीज चलना, कुछ भी। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, डेली करे जा रहे हैं, या कोई भी चीज है कंटिन्यूअस चलिए। ऐसे ही फंक्शन में कंटिन्यूटी का मतलब, इफ fx इज एनी फंक्शन continuous at x equals to a means लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर तीनों पर उसकी वैल्यू सेम। ये मतलब हुआ कंटिन्यूटी का। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब क्या चीज है कि वो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर पॉइंट तीनों बराबर। सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर पॉइंट क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट याद दिलाता हूं, लिमिट चैप्टर में आपने पढ़ा है x अप्रोचेस टू a माइनस fx। RHL आपको याद दिलाता हूं क्या होता था? a प्लस fx। और पर्टिकुलर का मतलब एग्जैक्ट x इक्वल्स टू a पर, यानी x की वैल्यू a रखने पर उस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा। चलिए ये है आपका। अब अगर मेरे को इस चीज को समझना है तो मैं आपको याद दिला देता हूं, लिमिट में a के ऊपर माइनस क्या डिनोट करता था? लेस देन a। ये डिनोट करता था ग्रेटर देन a, और ये डिनोट करता था इक्वल्स टू ए। यानी कि जो वो x अप्रोच कर रहा है बेटा, x अप्रोच, तो वो क्या था? a से छोटा, a से बड़ा और a के बराबर। ये होता था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट चैप्टर में। तो कंटिन्यूटी में हम वही चीज यूज करेंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, पॉइंट, और ये पॉइंट रियल नंबर होगा, x एक्सिस रियल नंबर, पूरा रियल लाइन, तो अगर ये है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर पॉइंट तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे, मतलब क्या चीज एक्चुअली है कंटिन्यूटी, तो मैं फिर याद दिलाता हूं। सपोज दैट ये मेरी x एक्सिस है, सबको पता है ये x एक्सिस है, और ये मेरा कोई फंक्शन मैंने बना लिया ऐसे। चलिए अब मैंने रैंडमली कोई फंक्शन बनाया, तो मैं कोई पॉइंट अगर ले रहा हूं, सपोज दैट ये मेरा पॉइंट है a, यहां पर, यहां देखना, तो आप देख सकते हो a पॉइंट के लेफ्ट में a से छोटा, a पॉइंट के राइट में a से बड़ा वाला इंटरवल होगा, और x इक्वल्स टू a मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यानी कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करा रहा है या कुछ भी है, तो हमें उससे क्या मतलब समझना है, ये चीज। तो मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं ध्यान से। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं x लेस देन a, यहां से पता चल रहा है x ग्रेटर देन a, या तो राइट साइड, और ये x इक्वल्स टू a। अगर fx की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर तीनों पर बराबर हो जाती है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ज्योमेट्रिकल डायरेक्ट देखकर बता सकते हो। अगर आपने ग्राफ बना लिया तो आप तुरंत देखकर बता सकते हो कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है क्या नहीं। कैसे? अगर वो फंक्शन बिना पेन उठाए चलता जा रहा है, मैंने देखिए, मैंने यहां कहीं भी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, तो मतलब समझ लीजिए ये फंक्शन ऑल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है फिलहाल, कहीं ब्रेक नहीं हुआ, कहीं ये फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा दूसरा एग्जांपल भी। सपोज दैट किसी ने ये बना लिया, ऐसे बनाया मैंने, मान लो, तो आप देख सकते हो a पर ये फंक्शन ब्रेक हुआ है, यहां देखिए ब्रेक हुआ है, यानी टूट गया है फंक्शन। और अगर फंक्शन टूट जाए किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब उसके लेफ्ट का आंसर कुछ और होगा और राइट का आंसर कुछ और होगा। तो आप इसको बोलोगे कंटिन्यूअस, यहां पर लिख रहा हूं कंटिन्यूअस, और ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा? क्योंकि a पर वो फंक्शन टूट गया है। a पर डिसकंटिन्यूअस होगा बेटा, a पर वो फंक्शन टूट गया है, यहां देखो। तो इसे डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी कहते हैं किसी फंक्शन की ग्राफिकल, अगर देखना चाहें ग्राफ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? जब मैं ग्राफ से बता ले रहा हूं तो फिर मेरे को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है बेटा कि हम लोग सारे फंक्शन के ग्राफ रैंडमली, या मैं कहूं जल्दी नहीं बना सकते। अगर मेरे से कोई फंक्शन का ग्राफ बनाने को दे दिया जाए, तो कई कई ऐसे टिपिकल फंक्शन होते हैं बेटा जिनका ग्राफ याद करना या समझना, बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए फिर अच्छी खासी लेवल की स्टडी करो, हायर स्टडीज। अब वो भैया कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि हम लोग अभी 11th-12th में हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, अगर मेरे को किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी बताना है विदाउट ग्राफ, तो ये डेफिनेशन आया।
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर पॉइंट, तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस बोला जाएगा। मतलब भी समझा दे रहा हूं, यहाँ ए के ऊपर माइनस मतलब ए नेगेटिव में नहीं, ए का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का, ए का वैल्यू राइट हैंड साइड का और ए इक्वल। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है शायद आपको पता हो, x approaches to a means, x approaches to a means just a, just a मतलब a से जस्ट छोटा या a से जस्ट बड़ा, ठीक, ये याद रखना। जस्ट a, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आप लोगों से कहा x approaches to 3, तो x approaches to 3 का मतलब समझिए सब लोग, x approaches to 3, x approaches 3 का मतलब है 3 माइनस या 3 प्लस। 3 माइनस में अगर कोई वैल्यू 3 माइनस में सोची जाए तो 3 माइनस का होता मतलब होगा बेटा 2.999, इतना ज्यादा छोटा। और ऐसे 3 प्लस का मतलब है 3.00001, मतलब 3 से बड़ा मतलब 4 5 6 नहीं, 3 से बड़ा मतलब जस्ट 3 के राइट में, यानी 3.00001 ऐसा कुछ, और 3 से लेफ्ट में जस्ट 2.99999, बस सर जस्ट स्लाइटली। ये मतलब होता है आपके लिमिट का एग्जिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर खुद सोच सकते हो फंक्शन का क्या मतलब होता था, एक इनपुट पर एक ही वैल्यू आए, अगर एक इनपुट पर 2 वैल्यू आ जाती है तो वो फंक्शन ही नहीं होता है। तो इसीलिए समझ लीजिएगा उस पर फंक्शन टूटेगा यानी ब्रेक करेगा अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखिएगा। तो ये सब है, तो आप ये पॉइंट याद रखना अच्छे से। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर इस चीज को अच्छे से बताता हूं। जैसे कोई क्वेश्चन आया, उसमें आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको लिमिट आना चाहिए, लिमिट्स। ठीक है, अभी मैं उसको रिकॉल भी कर दूंगा बेसिक कि लिमिट में क्या चीज याद रखनी है। सॉरी, देखिए क्या चीज आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल से बता दूं अच्छे से कि एग्जांपल कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा एग्जांपल करना है हमें। एग्जांपल में मैंने ले लिया fx इज इक्वल टू, रैंडमली एक एग्जांपल बना लेते हैं। सपोज दैट ये मेरा कोई एग्जांपल है रैंडमली, x इज लेस देन 2 पर 3x माइनस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर x स्क्वायर प्लस 2। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अगर ये एग्जांपल है तो आपको इसको कैसे देखना है, पूछा है चेक या फिर डिस्कस, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, फिलहाल आपसे ये पूछा है x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब अगर मेरे को x इक्वल्स टू 2 पर चेक करनी है तो मैं इसको डील कैसे करूंगा, यानी x इक्वल्स टू 2 पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे। शायद मैंने कुछ ऐसा लिखवाया था लेफ्ट हैंड लिमिट पर फॉर्मूला। अब 2 के ऊपर माइनस लिखने का मतलब -2 नहीं, 2 के ऊपर माइनस लिखने का मतलब बेटा 2 से जस्ट छोटा। तुम लोग इन दोनों में से आप सभी लोग ये चेक करके बता दो इसमें 2 से छोटा कौन सा है। आप लोग बस इतना डिसाइड करके बता दो 2 से छोटा कौन सा है। तो सबको शायद दिख रहा होगा x लेस देन 2, यानी कि यहां अगर मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 3x माइनस 1। जो मैंने बोला fx सेलेक्ट करना है, fx वो 2 से छोटे के लिए सेलेक्ट ये होगा, और ये सेलेक्ट होगा लिमिट, अप्लाई लिमिट 6 माइनस 1, आंसर इज 5। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर इसमें 5 आएगा। अब आ जाओ बेटा राइट हैंड लिमिट। चलिए फिर आते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले फॉर्मूला 2 प्लस 2 के ऊपर प्लस क्या बताने वाला था, 2 के ऊपर प्लस बताने वाला था 2 से बड़ा। अब 2 के ऊपर प्लस मतलब 2 से बड़ा, देखना जरा ध्यान से, 2 से बड़ा हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2। क्लियरली ये देखो 2 के बराबर भी है 2 से बड़ा भी है, दोनों 2 और 2 से ग्रेटर देन, तो ये x स्क्वायर प्लस 2 हमने पुट किया। अप्लाई लिमिट, और ये भी याद होगा लिमिट तब तक अप्लाई नहीं करी जाती है जब तक इनडेटरमिनेट फॉर्म्स ना रिमूव हो जाए। फिलहाल हमने हल्का एग्जांपल लिया है तो इनडेटरमिनेट फॉर्म्स का भी जिक्र नहीं होगा, अभी उस पर भी आएंगे धीरे धीरे। चलिए 4 प्लस 2 6, ये अलग आंसर आया, देख लो ऊपर वाले से मैच नहीं हो रहा होगा। चलिए तीसरा भी दिखा देते हैं। पर्टिकुलर, अगर आपसे कोई F2 निकालने के लिए बोलता, F2 सब किसी को याद है F2, इसमें x इक्वल टू 2 कहाँ दिख रहा है, x इक्वल टू 2, ये देखो
यानी इसमें रख रहे हैं, x की जगह 2, ध्यान रखना, x की जगह 2। अब आप क्लियर देख सकते हो, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो दैट मीन्स क्या चीज, fx इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी, चेक करनी थी, एट यानी कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, फंक्शन 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, आप चेक कर सकते हो। ये मेरा प्रोसीजर है, मेरी एक भी वैल्यू डिफरेंट आई, यानी LHL, RHL और पर्टिकुलर पॉइंट इक्वल नहीं आया, तो आप साफ तौर पे बोल दीजिएगा डिसकंटिन्यूअस, खत्म कहानी। वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता बेटा उस पॉइंट पर, ध्यान रखना। अब इसी में एक दूसरी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी के साथ दिखाता हूं मैं। यहां पर बोला एट x इक्वल्स टू 1, इसी में किसी ने बोला एंड x इक्वल्स टू 1। अब आ जाते हैं x इक्वल्स टू 1 पर डिस्कस करने के लिए, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी सेम क्वेश्चन में कंफ्यूजन पूरे अच्छे से क्लियर कर दूंगा बेटा मैं, ध्यान रखना सब लोग, आपको 1 रुपए का कंफ्यूजन नहीं होगा, कंटिन्यूटी ऐसा पढ़ा दूंगा मैं कि कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली कभी भी, चाहे फंक्शन अच्छे से आता हो या ना आता हो, वो टेंशन मत लो, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा। देखिए अब हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 1। अब आ जाते हैं बेटा, ये थोड़ा अलग लेवल का है, यहां से देखिए ब्रेक पॉइंट 2 है, फंक्शन में ब्रेक पॉइंट 2 है, और मैंने 2 पर तो जिक्र कर लिया हम लोगों ने, अब 1 पे कोई जिक्र करेगा तो 1 पे कैसे आप डिस्कस कराओगे, ये देखो। सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 से छोटा, आप मुझे बता दो 1 से छोटा किस में मिलेगा, 2 से छोटे वाले में 1 से छोटा होगा या 2 से बड़े वाले में, आप ये सेलेक्ट कराओ, 1 से छोटा सेलेक्ट करना है, मुझे तो ये लग रहा है भाई 2 से छोटे वाले में 1 मिलने वाला है, इससे 2 से बड़े वाले में तो कभी भी 1 नहीं मिलने वाला, 2 से छोटे में जरूर मिल सकता है, यानी मेरा फंक्शन ये हो गया, सीधे सीधे 1 रखा, आया 2। ये भी याद रखना, 1 से छोटा मतलब जस्ट स्लाइटली 0.999, 1 से छोटा मतलब -500 नहीं, जस्ट स्लाइटली। आ जाओ बेटा RHL। अब आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हुआ 1 प्लस, यहां पॉइंट पकड़ो, 1 प्लस का मतलब होता है बेटा जस्ट 1 से बड़ा, जस्ट 1 से बड़ा मतलब 1.0001, 1.001, 1.001 भी अगर गौर किया जाए तो 2 से छोटे में ही आएगा, ये बहुत जबरदस्त है। आप मुझे बताओ 1 से बड़े का मतलब क्या 2 से बड़ा, एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दो, अगर कोई पूछे 1 से बड़ा तो क्या 2 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा तो 1.01 भी होता है, 1.5 भी होता है बेटा, मैं कह रहा हूं 2 से बड़ा तो 1 से बड़ा होगा ही होगा, लेकिन 1.9 कहां जाएगा। देखो 2 लाइन बोल रहा हूं, उनका मतलब समझना, अगर कोई कह दे जो 2 से बड़ा है वो 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही। अगर मैं इसको पलट के बोलूं जो 1 से बड़ा है वो भी 2 से बड़ा होगा, बिल्कुल गलत, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। 1.5 1 से तो बड़ा है बट 2 से छोटा है, ये याद रखना बेटा। तो अब इसकी बात करें तो यहां पर फिर दोबारा मेरा आंसर आया 2। अच्छा तीसरा पर्टिकुलर निकालना है हम लोगों को, f1 भी निकालना है, जरा f1 भी निकाल लेते हैं। 1 के इक्वल 2 से छोटे में मिलेगा या 2 से बड़े में मिलेगा, 1 के इक्वल वाला 2 से छोटे में मिलेगा, 2 से छोटे का मतलब 2 से छोटा जितना भी नंबर होता है उनका आंसर 3x - 1, उनका आंसर 3x - 1। आप चेक कर सकते हो तीनों आंसर सेम आए हैं, दैट मीन्स लिखना है LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू पर्टिकुलर, हेंस fx इज, हेंस नहीं क्योंकि हमें प्रूव नहीं करना था, हमें बस शो करना, चेक करना था, डिस्कस करना था। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन क्या निकला, कंटिन्यूअस निकला, क्योंकि सारी वैल्यू सेम आई है बेटा, सारी वैल्यू सेम आई है, सारी, ध्यान से देख लो, ये था आपका पॉइंट। देख लो मैंने एक क्वेश्चन से 2 चीजें डिस्कस कर ली, ध्यान रखना। चलिए आते हैं एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखते हैं कुछ और समझाने की।
कोशिश करते हैं किसी और एग्जांपल से ट्राई करते हैं। चलिए, एक एग्जांपल मैंने ऐसा कुछ सोचा, किसी ने मेरे से ये पूछा, अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया बेटा, अब इस टाइप का क्वेश्चन आया तो क्या करा जाए। देखो fx इज इक्वल टू 3, मतलब fx की वैल्यू 3 होगी अगर 0 से 1 कुछ पुट किया जाए। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी पुट कर दी जाए तो फंक्शन हो जाएगा 3। अगर fx की वैल्यू 5 पुट कर दी जाए तो 1 और 3 के बीच में x रखने पर तो 5 हो जाएगा fx का आंसर, और fx का आंसर 6 होगा जब 3 और 10 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दी जाएगी। आप एक चीज गौर करिए, इसमें कहीं भी x नहीं है, दैट मीन्स याद करो ये कौन सा वाला फंक्शन है, मैंने पढ़ाया था कांस्टेंट फंक्शन। जब भी कोई फंक्शन x पर डिपेंड ना हो, वेरिएबल पर डिपेंड ना हो, अपने डोमेन पर अगर डिपेंड ना हो, दैट मीन्स वो कांस्टेंट फंक्शन। सीधे इस पर x का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। एट, हाँ एट नहीं तो मैं देखो क्या बताने लगा, ध्यान ही नहीं दिया। सोचो हम किस पर, क्वेश्चन ने बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx। पॉइंट्स नहीं बताए बेटा, पिछली बार क्वेश्चन में पॉइंट्स थे, इस वाले एग्जांपल में पॉइंट्स नहीं दिए। जब क्वेश्चन पॉइंट्स नहीं देगा तब कैसे डिस्कस करोगे। अब फंस गए आकर, ध्यान से सब समझना। इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को फंक्शन के बारे में ये नहीं बताया किस पॉइंट पे डिस्कस करना है, इस बार ये नहीं बताया गया किस पॉइंट पे डिस्कस करना है बेटा, ध्यान सुनना। अब तो अपने मन से कौन से पॉइंट लेंगे, अपने मन से नहीं लेने हैं, क्वेश्चन हिंट देता है। मैंने कुछ हिंट दिया था, ब्रेक पॉइंट, मैंने इसमें ब्रेक पॉइंट बताए थे, मैंने कहा था बेटा इसमें ब्रेक पॉइंट छुपे हुए हैं, ध्यान रखना। अब काम तुम्हारा है कि तुम इसमें ब्रेक पॉइंट ढूंढोगे कौन कौन से। आप मुझे बताओ, जब मैं कंटिन्यूटी प्रूफ करता हूं तो कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए मेरे को LHL, RHL और पर्टिकुलर 3 डेटा चाहिए होना चाहिए। मेरे को 3 डेटा चाहिए, LHL, RHL और पर्टिकुलर। ध्यान रखना, LHL, RHL, पर्टिकुलर। यानी कि अगर मैं इस पर गौर करूं तो यहां से आपको कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, x की क्या क्या वैल्यू दिख रही है, जल्दी देखो सब लोग, फटाफट मेरे को बताओ x की क्या क्या वैल्यू दिख रही है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, 0, 1, 3 और 10। मुझे ये डाटा दिखा फ्रॉम अबव, यहां से मुझे ये पता चला कि 0, 1, 3 और 10 3 x की वैल्यूज दिख रही हैं, जिसमें से 0 के राइट वाला है, लेफ्ट वाला नहीं है। 0 के राइट वाला है, लेफ्ट वाला नहीं है। 10 के भी लेफ्ट वाला है तो राइट वाला नहीं है। 0 का लेफ्ट वाला नहीं है, राइट वाला है, और 10 का लेफ्ट वाला है तो राइट वाला नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं। मैंने कहा किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए LHL, RHL और पर्टिकुलर तीनों डेटा मिलना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक डेटा मिसिंग है जो आप नहीं डिस्कस कर पा रहे हो तो आप समझ लेना कि हम उस पॉइंट पे डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम उस पॉइंट पे बेटा डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं। सब लोग ध्यान से, यानी कि अगर मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो मुझे ऐसा लग रहा है 1 और 3 बिल्कुल परफेक्ट होंगे इस क्वेश्चन के लिए। ना मैं 0 पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकता हूं, सॉरी हाँ 0 पर, और ना 10 पर। 0 और 10 पे नहीं कर सकता क्योंकि 0 के लिए मेरे को लेफ्ट और राइट का पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं है, एक है तो एक नहीं है। और 10 के लिए भी मेरे पास लेफ्ट वाला है लेकिन राइट वाला नहीं है। लेफ्ट मतलब x लेस देन 10 तो है पर ग्रेटर देन 10 नहीं है, x ग्रेटर देन 0 है पर x लेस देन 0 नहीं है बेटा। तो कहां से कर लोगे डिस्कशन, 0 पर और 10 पर। तो 1 और 3 पे हो सकता है, देखें 1 और 3 पे एक बार रैंडमली देखना सब लोग। 1 और 3 पे सर ये वाला बता रहा है x लेस देन 1, यही वाला बता रहा है इक्वल्स टू 1, और ये वाला बता रहा है ग्रेटर देन 1। LHL, RHL और पर्टिकुलर। सर ये बता रहा है लेस देन 3, सर ये बता रहा है इक्वल्स टू 3, और सर ये वाला बता रहा है ग्रेटर देन 3। यानी मैं दोनों पर डिस्कशन कर सकता हूं, 1 पर भी और 3 पर। स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट अस स्टार्ट एट x इक्वल्स टू 1। सबसे पहले सब लोग x इक्वल्स टू 1 पे डिस्कशन देखेंगे। x इक्वल्स टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से चलिए,
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 के ऊपर माइनस का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा, तीनों में 1 से छोटा कौन सा वाला? पहला वाला। आंसर इज 3। RHL की जब बारी आएगी तो 1 से बड़ा वाला लेना बेटा। 1 प्लस, 1 के ऊपर प्लस, 1 के ऊपर प्लस का मतलब पॉजिटिव नहीं है, 1 के ऊपर माइनस का मतलब नेगेटिव नहीं है। मैं बार बार टोक रहा हूं, इसका मतलब बस इतना होता है फंक्शन सेलेक्ट करवाना, बड़ा वाला लेना है या छोटा वाला लेना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, इसीलिए लिमिट लिखते हैं 5 1 से बड़े पे। यही दोनों अलग हो गए, तीसरा निकालो या नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे आंसर पे। तुम तीसरा निकालो या ना निकालो, यही दोनों अनइक्वल हो गए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी सीधे लिख दो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। 1 पे तो बेटा डिसकंटिन्यूअस निकला है, कहानी खत्म। 1 पे डिसकंटिन्यूअस, फिनिश। आ जाओ बेटा कंटिन्यूटी किस पर? 3 पर। अगली बारी है एट x इक्वल्स टू 3 पर बेटा, x इक्वल्स टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर से लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, अब 3 से छोटा पहचानो, 3 से छोटा, 3 से छोटा देखो कितना? 5। RHL पे आ जाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 से बड़ा, अब 3 से बड़ा पहचानो बेटा, 3 से बड़ा 6, यानी आंसर है 6, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, x की वैल्यू ही पे डिपेंड नहीं है, सीधे सीधे आंसर। लास्ट जरा मुझे 3 के इक्वल वाला ढूंढ दो, 3 के इक्वल वाला 5, यही दोनों नॉट इक्वल हो गए बेटा, इस पे जाओ या ना जाओ, ये नॉट इक्वल हो गए दोनों, यानी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। फिर दोबारा तीनों आंसर सेम होना चाहिए, तीनों। ये देखो 3 पर भी नहीं आया, 1 पे भी नहीं आया, देख लो ये रहा। नोट करो फटाफट, जिन जिनको समझ आ गया, जिनको कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। देखिए ये रहा, आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखना जरूर, या मुझे बताइए जरूर कि ये चीज़ समझ आई है या कैसा है, कैसा मेरा वीडियो है, उसके बारे में जरूर बताना। जैसा भी है, कोशिश मेरी है, पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको वीडियो बनाकर समझाने की। देखते हैं, मैंने क्लासेस तो बहुत पढ़ाई हैं, ठीक है, 10 साल में मैंने 40 साल का एक्सपीरियंस लिया है। एक साल में 4-4 क्लास, एक दिन में 4-4 क्लास लेके, एक साल में मैं 4 बार पढ़ाता था, तो आप समझ लीजिए एक साल में मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता था एक बार में, तो 40 साल का एक्सपीरियंस समझ लीजिए, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से। चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन fx लिखा है चेक, और क्वेश्चन ने ये बोला है चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2। fx इक्वल्स टू लिख दिया और चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2 बोला है बेटा। x इक्वल्स टू 2 पे क्या कंटिन्यूटी होगी, ध्यान से, x इक्वल्स टू 2, तो जब भी कोई फंक्शन सिंगल दिया हो, मतलब कोई पॉइंट ही ना, ब्रेक पॉइंट ही ना हो। अभी तक यार हमारे ऐसे फंक्शन आ रहे थे, अभी तक हम लोग, आपने गौर किया तो हम लोग ऐसे देख रहे थे, इस टाइप के मिल रहे थे, कुछ यहां लिखा रहता था ऐसा। इस बार तो यार कुछ दिया ही नहीं ऐसा, सिंपल सा बना दिया, 5x माइनस 3, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्यों? लफड़ा ही नहीं है, क्या एक से ज्यादा टुकड़े ही नहीं है, एक अकेला फंक्शन। तो एक अकेला फंक्शन अगर स्पेशल फंक्शन की कैटेगरी का नहीं है ना बेटा, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। दिखाता हूं कैसे, अब इसको कैसे डील करोगे। एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना मेरे को, तो इस वाले में मैं क्या करने वाला हूँ, एट एक्स इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालने वाला हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 से छोटा। जब और कोई फंक्शन ही नहीं है तो रखना तो मुझे हर बार यही है, जब मेरा और कोई फंक्शन है नहीं तो हर बार मुझे यही रखना है, और कुछ रखना ही नहीं है। अब देखो 5 2 10 माइनस 3 7। RHL की बारी आएगी, जब RHL निकालेंगे 2 प्लस
तब भी यही, क्योंकि दूसरा तो कोई फंक्शन ही नहीं है मेरे पास। कितना होगा? फिर वही 7। और रही बात पर्टिकुलर की, तो 2 के इक्वल भी यही बेटा, याद रखना, तब भी यही आएगा, यानी 7। सीधे सीधे चेंज ही नहीं होगा, एक ही फंक्शन दिया है तो कहां से चेंज हो जाएगा? बस हो गया कंटिन्यूअस। देख लो, यानी आप वर्डिंग लिख सकते हो, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है। और कॉम्पिटिशन के लिए एक पॉइंट बता दूं, लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन। लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन, यानी कि कैपिटल आर। डोमेन क्या होता है लीनियर फंक्शन का? कैपिटल आर। जो लीनियर फंक्शन होते हैं ना बेटा, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज कंटिन्यूअस, याद रखना, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ ऐसा यह देखो, बिना पेन उठाए सीधे देखा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। चलिए देख लीजिए, एक मैंने ऐसा एग्जांपल भी दिखा दिया कि कोई परेशान नहीं होने की जरूरत है। चलिए एक और नया एग्जांपल देखते हैं। मैं हर बार नया एग्जांपल टाइप का इसलिए बताता जा रहा हूं ताकि आप जब क्वेश्चन करने बैठे किसी भी बुक से, कहीं से भी, किसी भी राइटर का, तो आपको दिक्कत ना हो बेटा किसी क्वेश्चन में। अब देखिए अगले मैंने क्या सोचा, एक एग्जांपल मैंने ऐसा बनाया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, गौर से देखना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3x, डिस्कस द कंटिन्यूटी। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। पॉइंट ही नहीं बताया यार, खाली बोलते डिस्कस द कंटिन्यूटी, पॉइंट ही नहीं बताया कोई। अब क्या करें? इस बार तो कोई पॉइंट ही नहीं बताया बेटा। अच्छा ट्रिक याद करो, लीनियर फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन, कुछ भी रख लो, कंटिन्यूअस है। लेकिन कैसे करके आओगे एग्जाम में? अगर बोर्ड में आया, सब्जेक्टिव आया तो क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा, तुक्का सीधे, वो भी करेक्ट तुक्का। लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन, यानी पूरे रियल नंबर पर। लेकिन बात ये फंसी कि इसमें कैसे डिस्कस करोगे कंटिन्यूटी? एग्जाम में आया, बोर्ड एग्जाम में आता है किसी, तो क्या करोगे? अब देखो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। हम लोग करेंगे डेफिनेशन। याद आई किसी को? ए, वेयर ए इज एनी रियल नंबर, ए इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर, रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे सिलेबस में, रियल वैल्यूड फंक्शन ही तो है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहाँ पढ़ने हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ने हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, एक्स अप्रोचेस टू ए से छोटा, ए ऊपर माइनस है, ए से छोटा, सर यही रखना है, कुछ और रखना ही नहीं है। आंसर इज 5 माइनस 3, आर एच एल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3a, सर एफ ए के इक्वल, अगेन 5 माइनस 3a, ए के इक्वल अगेन, ठीक है, 5 माइनस 3a, मतलब क्या? सब बराबर, यानी कि सीधे सीधे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल्स टू ए, क्या मतलब? हर जगह। एट क्या लिखने की जरूरत है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होगा बेटा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर कुछ ट्राई करते हैं नया, कुछ और सिखाता हूं मैं कंटिन्यूटी में ही। अभी स्पेशल फंक्शन बचे हैं बेटा,